जैसे आपको अगर सपोज 1/4 दिया हुआ है, 1/4 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मल्टीप्लाई 1/4 बाई 100, सो इट गॉट कैंसिल्ड आउट। आपको क्या मिलेगा 25, और ये जो आया ये परसेंटेज वैल्यू है, तो कोई 25% को हम 1/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1/4 को हम 25% भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 1/5 दिया हुआ है, 1/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपको क्या मिल गया 20%। ऑलराइट, कुछ समझ में आ रहा है? जैसे 1/3 आपको दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई इट बाई 100, सो विल गेट 33 मिक्स्ड 1/3%। ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें हैं कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टिल हियर? तो इन जनरल मैं ऐसे कह सकता हूं, इन जनरल अगर मुझे कोई भी परसेंटेज वैल्यू गिवन है, मुझे कोई भी इन जनरल अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, ठीक है, और मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, है ना। इन जनरल में ये कह सकता हूं ऐसे। ऑलराइट, कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 100। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे 1/10 है। 1/10 जो बच्चे अभी आए उनके लिए बता रहा हूं, 1/10 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई इट बाई 100, यू विल गेट व्हाट 10%। ऑलराइट, है ना। जैसे कि आपको 1/11 दिया हुआ है, अगेन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 100, so you'll get 9 mixed 1/11%. All right, hope you understand. So any doubt till here? कोई भी किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, और फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे बताइएगा। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ठीक है, तो आपने यहां पे सीखा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई भी मुझे परसेंटेज दिया हुआ है, कोई भी मुझे फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 10% आपको दिया हुआ है ना, आपसे कहा गया 10% को फ्रैक्शन में बदलो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये तरीका हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, 10% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 1/10। समझे कि नहीं? जैसे आपको दिया हुआ है 5%, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से। मतलब पहले 100 से कर रहे थे, आप 1/100 से करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो 1/20 है ना। जैसे आपको कहा जाए कि 50% है, तो 50% को कन्वर्ट करो, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 1/100, सो विल गेट 1/2। ऑलराइट, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। जिस तरह से और कुछ ले लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया 16 मिक्स 2/3% है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा पहले इसको लिख देता हूं 50/3%। ये तो यही हुआ ना 50/3%, और इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इट बाई 1/100, है ना। 52 जा, सो इट इज 1/6। तो 16 मिक्स 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई 1/6 आ गई। ऑलराइट, ठीक है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 14 मिक्स 2/7% है, तो आप इसको क्या करोगे 100/7%। ठीक है, पहले मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा यहां पे, इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से, तो आपको मिलेगा 1/7। ये इसकी आ गई है कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑलराइट, तो इन जनरल मैं कह सकता हूं वी कैन से कि कोई भी आपको अगर परसेंटेज दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई इट बाई 1/100। ऑलराइट, कोई भी अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है और उस परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई इट बाई 1/100। ऑलराइट,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये दो बेसिक से फंडे हैं जो मैं परसेंटेज का यूज करता हूं, आप लोग भी बार बार यूज करेंगे। क्वेश्चन है जैसे कि इफ 16 mixed 2/3% of a number is added with itself, ठीक है, अगर किसी नंबर में 16 mixed 2/3% ऐड कर दिया गया, देन रिजल्ट बिकम्स, जो पुराने बच्चे हैं वो अपना आंसर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, देन रिजल्ट बिकम्स 4956। ऑल राइट, फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी नंबर को हम 4248, बहुत बढ़िया मोहित, गुड, मतलब मोहित की पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो क्वेश्चन है हम कि इफ 16 mixed 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, ठीक है, देन रिजल्ट बिकम्स 4956, तो नंबर क्या होगा, ठीक है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। इसको समझिए हम लोग कैसे करते हैं। जैसे आपको परसेंटेज जो भी दिख रहा है ना, पहले तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, जस्ट कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अभी बताया था मैंने आपको ये क्या हो जाएगा, इट इज 50/3% है ना, 50/3%, और 50/3% कैन बी रिटन एज 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 1/6 आ गया। तो हमने 16 mixed 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ऑल राइट, ठीक है, सावरा सही है, 4248 आपका भी। सो 16 mixed 2/3% को हमने फ्रैक्शन यानी कि 1/6 में कन्वर्ट कर लिया है। फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई है, 1/6। अब समझिए क्या होगा। अब इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ऊपर वाला जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अपना रूप बदलता जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एडेड, क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज हो रहा है, एडेड, यानी कि ओरिजिनल नंबर में ये ऊपर जो दिख रहा है इतना ऐड किया गया, ठीक है। ऑल राइट, तो आप ये समझिए कि अगर ओरिजिनल नंबर हमारा 6 है और उसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 6 में 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7, तो मुझे मिलेगा 7। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल रहा है, क्वेश्चन वाले को मिल रहा है 4956। ऑल राइट, है ना। हमारे ट्रिक के हिसाब से अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 1 ऐड करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिलता है, 4956। ऑल राइट, 4956, यानी दिस जो हमारा 7 है, दिस शुड बी इक्वल टू 4956 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑल राइट, तो आर आंसर 7 शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन का जो आंसर है 4956। यानी कि हम इसको ऐसे बोलते हैं अपनी देसी भाषा में कि 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4956 डिवाइड बाई 7, तो दिस वुड बी 708। आपको निकालना था ओरिजिनल नंबर, आपको क्या निकालना था बेटा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, ओरिजिनल नंबर हमारा 6 है, ठीक है। तो 6 को मैं क्या कह सकता हूं, 6 into 708, सो योर आंसर वुड बी 4248। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को, समझिए इसको ध्यान से, और कोई भी डाउट है पूछिए। हर्ष बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। यहां तक किसी को भी इस टॉपिक में डाउट है तो मुझसे बताइएगा, ये सबसे बेसिक सा सवाल है। सिक्स एंड 708 को हमने ऐड इसलिए नहीं किया है लातिका, क्योंकि आप ये समझिए आपने क्या निकाला है, आपने एक की वैल्यू निकाला है 708, एक की वैल्यू। आप ये बताओ, सपोज एक पेन की जो कॉस्ट है, 1 पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, तो आपको अगर मैं बोलूंगा कि लाइक 3 पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे,
13 10 में 3 ऐड नहीं करते हैं ना, आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, है ना, या आप 10 में 3 ऐड करते हैं। उसी तरह से अगर एक यूनिट की वैल्यू 708 है तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगा, 6 × 708, है ना। ऑल राइट, इज इट क्लियर? गुड। सो आई एम जस्ट गोना कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई एम श्योर सबने नोट कर लिया होगा, किसी का रह जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन थोड़े से और दूर हो। इफ 6 mixed 2/3% of a number is subtracted from itself, ठीक है, 6 mixed 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670, ठीक है, 5670। फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारा। अभी यहां पे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड, 6 mixed 2/3% को सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो पहले तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 6 mixed 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 6 mixed 2/3% का मतलब हो जाएगा आपका 20/3%। अगर मैं इस यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ रहा हूं, सो दिस इज व्हाट 20/3 इंटू 1/100, ऑल राइट। सो दिस इज 20, 5 जा, यू गॉट 1/15। मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर जो होगा नीचे वाला, दिस वुड बी ऑलवेज ओरिजिनल नंबर, है ना। जो डिनोमिनेटर होगा ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा दिस वुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड कह रहा है ना, यानी ओरिजिनल में से ऊपर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आप ये सब बताओ कि अगर आप ओरिजिनल नंबर 15 है उसमें से एक माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 14, है ना। अगर ओरिजिनल नंबर, हाँ बेटा वही है, नहीं नहीं सॉरी, 5670 नहीं है, 6075 है। हाँ ऑलराइट, लेकिन आंसर्स को कौन, मुस्कान बोल रहे हो ना, हर्षिता, ओके। तो हर्षिता मैसेज करना, क्योंकि ना एक्चुअली नए बच्चे हैं बहुत सारे, तो वो बेहोश हो जाएंगे नहीं तो ठीक है। सो मैं आंसर देख रहा हूँ, जो भी आंसर मेरे पास आ रहे हैं आप लोगों के, जैसे मोहित का 6075 है, प्रतीक का भी है, मुस्कान का गलत आंसर है, 5670 नहीं होगा मुस्कान, एनीवेज। सो आप ये देखिएगा बेटा, जैसे 15 आपका ओरिजिनल नंबर है, 15 आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। उसमें से ऊपर वाला यानी 1 माइनस करोगे तो आपको 14 मिलेगा। 14 तो मिलेगा मेरे ट्रिक के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है, 5670, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14 शुड बी इक्वल टू 5670। तो यहां से एक की वैल्यू आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5670/14। इसको आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 405। ये आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर है 15, यही है ना ओरिजिनल नंबर, डिनोमिनेटर। तो 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 × 405, ऑल राइट। 15 की वैल्यू ही होगी ना, एक की वैल्यू 405 है, तो 15 की वैल्यू 15 × 405, सो यू विल गेट 6075। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो मुझे। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है आपके लिए। इफ 11 मिक्स्ड 1/9% of a number, if 11 mixed 1/9% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. 1 second, 900, sorry.
फाइंड ओरिजिनल नंबर। कैन आई एक्सपेक्ट कि मुझे नए बच्चे बता दें? बिल्कुल एक्स लेके कर सकते हैं हर्ष, लेकिन हमें टाइम भी तो बचाना है ना। अपने को बेटा बहुत कम समय मिलता है एग्जाम में, एक आध घंटे ही मिलते हैं ना। तो एक घंटे में ना वो स्कूल वाले तरीके नहीं चलते हैं। अगर आप एक्स लेके करोगे ना, माना कि मूलधन 100 रुपया है, बेहोश हो जाओगे। गलत आंसर आ रहे हैं वैसे तो। देखिए क्या होगा, नए बच्चे जो हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 11 मिक्स्ड 1/9%, ठीक है। पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलो। गलत है बेटा, सबका ही गलत आ रहा है, मोहित का भी गलत है। मोहित 900 तो मैंने क्वेश्चन में ही दिया था, आपका आंसर कैसे 900 आ रहा है? सबका 900 है, अरे। अच्छा ओके, सब्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है क्या? ऑल राइट, अच्छा यही आ रहा है, देख लेते हैं। 11 मिक्स्ड 1/9% का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका 100/9%, एंड इट कैन बी रिटन एज 100/9 इंटू 1/100। ऑल राइट, सो दिस इज 1/9। ओके, हाँ समझ गया मैं। मतलब कि 9 आपका ओरिजिनल नंबर होगा, 9 वुड बी योर ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ऊपर वाला आप माइनस करोगे, जो क्योंकि सब्ट्रैक्टेड बोल रहा है वहां पे, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड बोल रहा है ना। सो अगर आप 9 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 8। हमारे हिसाब से 8 मिलेगा, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 900 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 900/8। हमें तो ओरिजिनल नंबर निकालना है ना। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर इज 9। 9 को हम क्या कह सकते हैं? 9 इंटू 900/8, सो विल गेट 8100/8। ये आपका आंसर आएगा, जो भी आ रहा है ये, वॉट एवर, ठीक है। दैट इज 1 0 1 2.5 समथिंग, या एक्चुअली में आंसर तो ये आएगा फिर। लातिका का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। हाँ मुस्कान सोलंकी, आपने भी यही आंसर दिया था। अच्छा, आपका मुझे मैसेज क्यों नहीं दिख रहा फिर? आंसर दिख क्यों नहीं रहा मुस्कान सोलंकी? ये तो कोई चिंता का विषय नहीं है। इफ 64 is added in a number, 64 is added in a number, then number becomes 157 mixed 1/7% of itself. Find the number. Find the number. All right? समझे कि नहीं? तो ये एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अभी तक देखो, जितना भी क्वेश्चन आपने अभी तक किया था, उसमें फ्रैक्शन क्या बन रहा था? देखना, हमेशा 1 से कम बन रहा था। जितने भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने किए हैं अभी तक, उसमें फ्रैक्शन आपका 1 से हमेशा कम बन रहा था, है ना? देख रहे हो आप? लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपके फ्रैक्शन 1 से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। यही इसका हिंट होता है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, जो हमने तरीका बेसिक सीखा है। सो 157 मिक्स्ड 1/7% है,
ठीक है, तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, कोई है शेर सिंह जो मुझे बता सकते हैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? एनी वन ऑफ यू इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बता सकते हैं? बेटा ये जो 1100/7 आ रहा है ना, ये परसेंटेज आ रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं। अभी तो आपने सिर्फ इसको लाइक सिर्फ आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा है आपने। फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट होगा ये जब इसको आप 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो विल गेट 11/7। ऑल राइट, तो इसकी ये आएगी फ्रैक्शनल वैल्यू। इसमें आपका क्या होगा देखना, 7 वुड बी योर ओरिजिनल नंबर। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल, ठीक है। और ऊपर वाला इस केस में रिजल्टेंट होता है। ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्टेंट। नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला रिजल्टेंट। तो आप ये बताओ कि अगर आप ओरिजिनल में क्या ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट आएगा? ओरिजिनल में आप जैसे 7 में क्या ऐड करोगे तो 11 आएगा, +4। हमारे हिसाब से हम +4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है 64 इज बीइंग एडेड, है ना, तब जाके रिजल्ट इतना आ रहा है। यानी कि हमने जो 4 ऐड किया है, यानी हमारा जो एडिशन 4 का हो रहा है और क्वेश्चन का जो एडिशन 64 का हो रहा है, दीज 2 यूनिट्स आर इक्वल। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 16। ऑल राइट, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? 7 है ना। 7 मीन्स व्हाट? 7 इंटू 16, सो दिस इज 112। यानी कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 112 होगा। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? इस तरह के क्वेश्चंस को करने का अप्रोच आपका कुछ ऐसा होता है। दोबारा समझा देंगे। देखिए बेटा, जैसे मैंने क्या हुआ, पहले तो फ्रैक्शन को मैंने, ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने इस फ्रैक्शन की वैल्यू को, सॉरी परसेंटेज की वैल्यू को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना कि मैंने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। ऑल राइट, अब मैंने इसमें क्या बोला था आपका, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल, यानी 7 वुड बी ओरिजिनल। 7 जो होगा आपका ये ओरिजिनल होगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो 11 होगा दैट वुड बी योर रिजल्टेंट, है कि नहीं? तो आप ये सोचो कि अगर 7 आपका ओरिजिनल है, रिजल्टेंट 11 है, तो इसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 7 में? आप 7 में क्या ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आएगा +4। तो हमारे हिसाब से हमने +4 ऐड किया है, लेकिन क्वेश्चन में 64 ऐड हो रहा है। यानी हमने जो 4 ऐड किया और क्वेश्चन ने 64 ऐड किया, बोथ शुड बी इक्वल ना। तो 1 की वैल्यू आ गई, तो मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया 7। 7 मीन्स व्हाट? 1 की वैल्यू 16 है, तो 7 की वैल्यू 7 इंटू 16। ऑल राइट, गुड। तो ये क्वेश्चन है, 900 इज एडेड इन अ नंबर, द नंबर बिकम्स दिस, दैट इज 444 मिक्स 4/9% ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 444 मिक्स्ड 4/9% को, तो ये आपको मिलेगा 40/9। चेक कर लीजिएगा आप लोग, यू गाइस विल गेट 40/9, ठीक है। मतलब कि 9 हमारा ओरिजिनल नंबर है, 9 हमारा ओरिजिनल नंबर है, ऑल राइट, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है वो रिजल्टेंट है, ऊपर वाला रिजल्टेंट है। तो ये सोचो कि मैं ओरिजिनल में क्या ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा +31, है ना। अगर मैं 9 में 31 ऐड करूंगा तभी तो मुझे 40 मिलेगा ना। यानी हमने हमारे ट्रिक के हिसाब से हमने 31 ऐड किया और क्वेश्चन के हिसाब से 930, यानी दोनों शुड बी इक्वल। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 930/31, सो दिस वुड बी 30, है ना। सो आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका? 9 यूनिट था। 9 मीन्स व्हाट? 9 इंटू 30, सो दिस इज 270। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? एक सेकेंड, हाँ। तो मैंने इसको, इस क्वेश्चन में इस परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 6 ओरिजिनल है और 7
रिजल्टेंट है। ऑलराइट, मतलब आप सोचो आपके ओरिजिनल में क्या ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आएगा +1, है ना। तो मेरे ट्रिक के हिसाब से आप ऐड करोगे +1, बट क्वेश्चन के हिसाब से आप 16 ऐड करो तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गया। सो व्हाट विल बी योर ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर वुड बी व्हाट? 6, है ना। 6 मीन्स 6 into 16, दैट इज 96। सो 96 इज योर ओरिजिनल नंबर। ऑल राइट, तो सबका आंसर सही था, यह बहुत अच्छी बात थी। डन है। सर मुझे समझ नहीं आया कि ओरिजिनल नंबर में मतलब कैसे प्लस करना और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देन result becomes 137 mixed 1/2% of itself. Find the number. Find the number. नंबर बताओ। आंसर मुझे आप लोग खुद बताइए, इसका क्या होगा जो। टेल मी योर आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, वैसे मान लीजिए कि एक आध बच्चे जो हैं जिनका नहीं आया उनके लिए मैं बता देता हूं। 137 मिक्स्ड 1/2% है, इसको अपन ने फ्रैक्शन में बदला, सो वी गॉट 11/8। ऑल राइट, मतलब 11/8 का मतलब क्या हो गया, 8 इज योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट हो गया है। अब 8 में क्या ऐड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको +3, तो हमारे हिसाब से 3 ऐड करना होगा। क्वेश्चन में 21 ऐड कर रहा है, तो दोनों शुड बी इक्वल, है ना। तो एक की वैल्यू क्या आ गया, 7। एक की वैल्यू 7 आ गया। ऑल राइट, सो योर ओरिजिनल नंबर वुड बी 8 into 7, that is 56। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हमने ले लिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक लाते जी कैसे हो सकता है ऐसे, बताइए। इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए कैलकुलेशन का मिस्टेक, इतना कैलकुलेशन ही नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं। सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of a rectangle, if the length of a rectangle is increased by 37 mixed 1/2%, all right, and its breadth is, and its breadth is decreased by 20%। लेंथ को हमने 37.5% बढ़ा दिया और ब्रेथ को हमने घटा दिया 20%। ठीक है, ऑल राइट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, इसके एरिया में कितने % का चेंज आएगा, समझ रहे हो मामला। हाँ, मोहित ऐसे गलतियां काहे करते हो बताओ। ये है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए क्या, लेंथ को हमने 37.5% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन वुड बी लाइक दिस। पहले तो दोनों परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, दोनों परसेंटेज को फ्रैक्शन में बेटा। ठीक है,
तो 37.5% का मतलब कितना होगा? 37 मिक्सड 1/2% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा 75/2%। तो इसको 1/100 से डिवाइड कर दो, तो 25 थ्रीजा 25, 1 सेकेंड, 25 थ्रीजा, नहीं 74 प्लस 1 नहीं होगा क्या बेटा? 37 मिक्सड 1/2, 37 इंटू 2 प्लस 1 भी तो होता है ना। तो इट बिकम्स 3/8। ये क्या आ गया आपका? 3/8 आ गया। 3/8 का मतलब क्या हुआ? और इसमें वर्ड क्या यूज कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, रेक्टेंगल को इंक्रीज किया गया, तो ये डिनोमिनेटर आपका ओरिजिनल लेंथ होगा, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज किया गया ना इतना परसेंट, तो ये आपका ओरिजिनल लेंथ होगा। और ओरिजिनल में आपने इतना बढ़ा दिया। ऊपर वाला जो है मैंने क्या बोला था, नीचे वाला वुड बी ऑलवेज ओरिजिनल, ऊपर वाला जो होगा अपने हिसाब से अपना स्टैंड चेंज करता जाएगा। ऑल राइट। सो अगर मैं बात करूं तो लेंथ और ब्रेथ की, यहां पे मैंने लेंथ लिख दिया, यहां पे ब्रेथ लिख दिया, और ये लिख रहा हूं मैं प्रीवियस यानी ओरिजिनल, और यहां पे लिख रहा हूं लेटेस्ट। तो लेंथ पहले 8 था, अब क्या हो गया? 11। एनी प्रॉब्लम किसी को बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? पहले लेंथ 8, क्या समझ नहीं आया बेटा? कहां पे नहीं आया? अच्छा, मैंने क्या बताया? ये जो फ्रैक्शन आया 3/8 है ना, फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला याद है आपको? फ्रैक्शन में मैंने बोला है कि नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है, और क्वेश्चन में जो बोलेगा ऊपर वाला उसके हिसाब से अपना रूप चेंज करेगा। ऊपर बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, है ना, तो लेंथ में +3 का इंक्रीमेंट होगा। तो पहले लेंथ था मेरा 8, अब हो गया 3 इंक्रीज के साथ 11। ऑल राइट, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर राइट नाउ? श्योर श्योर, ओके फाइन। सो नेक्स्ट परसेंटेज हमारा 20% है। 20% को फ्रैक्शन में बदलो तो 1/5। तो मैंने बोला नीचे वाला ओरिजिनल होगा ऑलवेज, ऊपर वाला डिक्रीज हो रहा है, ब्रेथ यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो ऊपर डिक्रीज होगा, फिर माइनस आएगा। समझ रहे हो? ऊपर वाला वुड ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैटर्न। ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल, ठीक है। सो 5 इज ओरिजिनल, और एक उसमें से कम हो गया ब्रेथ, यानी कि पहले ब्रेथ था 5, अब उसमें से एक कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट टिल हियर? सो एरिया क्या हो गया हमारा? देखिए, एरिया होता क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ ना, दैट इज 40। ये आपका प्रीवियस एरिया आ गया। लेटेस्ट एरिया क्या होगा? 44। होप यू अंडरस्टैंड। तो एरिया में कितना चेंज हुआ है? +4 का, एरिया +4 का चेंज हुआ है, ठीक है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया दिस वुड बी इक्वल टू जो इंक्रीज हुआ है अपॉन जो प्रीवियस था इनटू 100, है ना। परसेंटेज चेंज हम ऐसे निकालते हैं, जितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय जितना पहले था स्टार्टिंग में इनटू 100। सो दिस वुड बी 10%। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? कोई भी डाउट है किसी को स्टार्टिंग से बेटा? तो वही 3/8 भी वही था आपका, जैसे 8 ओरिजिनल है, और वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है लेंथ को, क्या हो रहा है? इंक्रीज, है ना। सो 8 ओरिजिनल लेंथ था पहले वाला, उसमें 3 का इंक्रीज हो गया, तो पहले लेंथ था प्रीवियस 8, और लेटेस्ट यानी कि नया वाला लेंथ क्या हो गया? 11। ऑल राइट, वैसे ब्रेथ में हुआ, ब्रेथ में डिक्रीज हुआ है, पहले 5 था, अब एक कम हो गया, 4 हो गया है। एनी प्रॉब्लम? ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ sugar is increased by 16 mixed 2/3%, and the consumption of a family and the consumption of a family is
डिक्रीज्ड बाई 20%, समझ रहे हो? मतलब शुगर के प्राइस में 16 मिक्स 2/3% इंक्रीज हो गया है, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड समझना आपको अच्छी तरीके से। तो फैमिली का कंजम्पशन 20% घट गया है, ठीक है? कोई चीज महंगा हो जाता है तो ऐसा होता है ना, पैसे बचाते हैं, कम खाते हैं, है ना? ये महंगा हो गया, कम खाएंगे, तो यही हो गया कुछ यहाँ पे भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंस। फैमिली का जो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंडिचर, फैमिली का जो एक्सपेंस है उसमें कितना परसेंट का चेंज हुआ। सो क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। शुगर के प्राइस में 16 मिक्स 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है और फैमिली के कंजम्पशन में 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब कंजम्पशन घट गया है, ठीक है? बताओ फैमिली का जो एक्सपेंस है वो कितना परसेंट चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा, ठीक है? ऑलराइट। सो पहले तो फ्रैक्शन को मैं बदल देता हूं परसेंटेज में, सॉरी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। इसको आप चेंज करोगे विल गेट 1/6, ठीक है? और 20% को आप चेंज करोगे तो 1/5। दोनों को मैंने चेंज कर लिया। अब ये 6 ओरिजिनल है, इसमें 6 क्या है, ओरिजिनल है, और इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाला इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं प्राइस और यहां पे लिख रहा हूं कंजम्पशन, यहां पे लिख दिया हमने कंजम्पशन। ऑलराइट, ये हो गया हमारा जो आपका ओरिजिनल था, प्रीवियस, ठीक है? और यहां पे लिख रहा हूं लेटेस्ट। तो प्राइस में क्या हुआ है, 16 मिक्स 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि 1/6 का इंक्रीमेंट। तो 6 पहले प्राइस था, अब प्राइस 1 बढ़ गया। पहले 6 था, अब क्या हो गया, 7। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? पहले प्राइस था 6 रुपीज पर केजी, अब हो गया 7 रुपीज पर केजी। ऑल राइट। कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब पहले 5 किलो कंज्यूम करते थे, पहले 5 किलो कंज्यूम करते थे और अब 1 कम करेंगे, यानी कि पहले 5 किलो कंज्यूम करते थे, अब करेंगे 4 kg कंजम्पशन। ऑल राइट, क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। तो एक्सपेंस कितना होगा फैमिली का, एक्सपेंस समझिएगा ध्यान से, 6 रुपए पर किलो है, 5 किलो यूज कर रहे हैं, यानी 30 रुपए का हमारा एक्सपेंस होगा। अब कितना होगा, 7 रुपए पर केजी है, 4 kg इस्तेमाल करते हैं तो 28 रुपए का ही एक्सपेंस हो रहा है हमारा। तो एक्सपेंस में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है हमारा, है ना? डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि -2 हुआ है, ठीक है? हमारा खर्चा 2 रुपया कम हो रहा है। ऑल राइट। सो परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंस, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंस, कितना परसेंट आपका एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है? तो जितना डिक्रीज हुआ है और जितना पहले था इंटू 100। ऑल राइट। सो दिस इज वॉट 20/3 आ जाएगा, मीन 6 मिक्स 2/3%। ये आपका आंसर है। तो आपको ऑप्शन में भी रहेगा, देखना ऐसे क्वेश्चन देगा, एक ऑप्शन दे देगा 6 मिक्स 2/3% इंक्रीज हुआ है ना? दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा 6 मिक्स 2/3% डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज कर देगा कि दोनों में आंसर सेम है। अब जब तक आपको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं समझ में आएगा तब आपका सही आंसर वो नहीं हो सकता है, ठीक है? ऑल राइट। समझिए इसको ध्यान से। कोई डाउट है किसी को? तो हमने वही तरीका अपनाया, क्योंकि सारे फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और बस क्योंकि हर जगह इंक्रीज कर रहा था हमने इंक्रीज कर दिया है, एंड वी गॉट द आंसर। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि बेटा ये समझो कि 7 टिकट बिक रहा है और एक टिकट का प्राइस 6 रुपया है, तो कितना पैसा आपने कमाया? टिकट का सेल हो रहा है 41, क्यों 7 × 6 क्या होता है? अब क्या हो रहा है, लेटेस्ट में 11 टिकट बिक रहा है और एक टिकट का प्राइस 7 है, तो अब आपका रिवेन्यू कितना हो रहा है? 11 × 7, 70।
दैट्स इट। तो इंक्रीज कितना हुआ? 35 रुपीज का। पहले 42 आप कमाते थे, अब 77 कमा रहे हैं। इंक्रीज हुआ है ना। और भी किसी को डाउट है कोई? एनी डाउट? तो सब लोगों ने डन कर लिया होगा इसको, आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, करते हैं फिर। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।